तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। तो दोस्तों जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए स्लाइड को शेयर। जल्दी से आज हम करते हैं, आज 2 सितंबर के करंट अपडेट्स की बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने आज के करंट जीके की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा कोट लिखा हुआ है, फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स कम्स ग्रेट थिंग्स। अर्थात छोटी छोटी शुरुआतों से बड़े सुधार लेके आए जाते हैं, बड़े विचार आते हैं, बड़े काम होते हैं। तो इसी के साथ आप भी जल्दी से अच्छे अच्छे काम करने शुरू कीजिए। छोटी छोटी शुरुआत यदि आप प्रतिदिन भी कुछ करते हैं तो वो भी आपके कल के लिए बहुत मायने रखता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को पोषण माह में मनाए जाने की घोषणा, अर्थात कल जो उनका मन की बात एपिसोड था तो उसमें उन्होंने सितंबर को पोषण माह की रूप में घोषित करने का कहा है। इसका उद्देश्य उनका है कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जो कुछ बच्चों में बहुत शारीरिक रूप से कमी देखी जाती है, उनके मानसिक स्तर निम्न बताया जाता है, तो उनके लिए उन्होंने ये सब पोषण माह का आधार रखा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी है गुजरात में, जो नर्मदा नदी के बांध पे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और इसी के अंदर भी उन्होंने एक पोषण पार्क भी बनाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। तो इसमें से अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और ऊर्जा उर्वरक मंत्री कौन है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इसके साथ ही अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुनील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ईसी में शामिल हो गए। अर्थात इन ये 3 लीडर्स हैं, इनकी टीम है राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, और मुख्य नए चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। जापान ने भारत को अभी कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है। अर्थात कि जैसे भारत में भी कोविड पेंडेमिक आया हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि देश को जल्दी से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सुधारना है। तो इसके लिए उन्होंने ऋण दिया है कि अलग अलग देशों का फंड बना होता है, तो उसके तहत इन्होंने फंड दिया है। और देखते हैं CSIR द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सोलर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया और इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट। तो ये जो सोलर पेड़ है वे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ है और इसकी कैपेसिटी है 11.5 किलोवाट पर आवर, और ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, जो अभी बनाया हुआ है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा 23.9% का संकुचन। ये सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है आज तक की। वर्ष 2019-20 की जो पहली तिमाही थी उसमें ये अभी तो ये माइनस में 23.9% का संकुचन है और उसमें 5.2% की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है? ये हैं राजीव इंद्रजीत सिंह जी। अगले चलते हैं स्लाइड पर। हाल ही में कौन सा आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का परामर्श हुआ, मतलब मीटिंग हुई है? तो आसियान देशों में जो भी देश हैं उनके भारत आर्थिक मंत्रियों के साथ में 17वां उनका सम्मेलन हुआ है, अर्थात 17वीं मीटिंग हुई है। और सिंगापुर किस देश के साथ सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने को है? भारत। यहाँ भारत और सिंगापुर का जो डिफेंस का सिस्टम है उसमें से सिंगापुर देश अपनी सुरक्षा के प्रति साझेदारियाँ और बढ़ाने वाला है भारत के साथ में जल्द ही। किस संगठन ने बोन्ने आकाशगंगाओं के सितारों के त्वरित गठन की खोज की है? हाँ, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल, इन्होंने अभी बोन्ने आकाशगंगाओं के सितारों के त्वरित गठन की खोज की है।
पाकिस्तान नौसेना के लिए किस देश ने सबसे उन्नत युद्धपोत कक्षा 054 लॉन्च किया? पाकिस्तान का तो वैसे भी सहयोगी देश चीन है, तो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वही करेंगे। पाकिस्तान नौसेना के लिए किस देश ने सबसे उन्नत युद्धपोत 054 कक्षा लॉन्च किया? चीन ने। और यहाँ पे लास्ट में अपन देखते हैं कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं। प्रोविडेंट, इसका मतलब होता है दूरदर्शी। नोशन, धारणा या विचार। स्पाई, जासूस। स्काल, खोपड़ी। स्प्रिंकलर, छिड़काव करना, जिससे अपन छिड़काव होता है जैसे खेतों में करते हैं, तो जैसे कुछ लोग जैसे बोला जाता है जब अपन बात करते हैं नॉर्मली, तो स्प्रिंकलर है वो, जैसे वो खुशियाँ बिखेरता है आदि कुछ, जिससे उसको मोस्टली उसको छिड़कने वाला या फुवारा बोला जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए। अब जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और यदि कुछ भी कमी हो तो हमें कमेंट सेशन में बताते रहिएगा। थैंक यू।